ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में यूनानी दवाखाने की शुरुआत की तैयारी। आप देख रहे हैं उमंग न्यूज। हर खबर पर नजर हमारी, नजरिया आपका। ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। एनसीपी के थाने शहर अध्यक्ष नजीब मुल्ला और उनकी मुमरा टीम ने आयुक्त को पत्र लिखकर हकीम अजमल खान यूनानी दवाखाना शुरू करने की मांग की है। सोशल ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया है। पारंपरिक और प्रभावी यूनानी चिकित्सा पद्धति से नागरिकों को बड़ा लाभ मिल सकता है। इस दवाखाने के माध्यम से ओपीडी, आईपीडी सेवाएं शुरू करने की योजना है ताकि मरीजों को आधुनिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ यूनानी इलाज भी मिल सके। अस्पताल के संचालन से स्थानीय बीयूएमएस डॉक्टरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा और भी मजबूत होगी। इसके साथ ही हज और उम्रा के फिटनेस टेस्ट के लिए कैंप अब मुमरा में लगाए जाएंगे ताकि स्थानीय नागरिकों को कलवा के शिवाजी अस्पताल तक ना जाना पड़े। साथ ही अस्पताल में एनआईसीयू भी शुरू करने की योजना है। वहीं आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि इस प्रस्ताव पर जल्द से जल्द अमल किया जाएगा। आइए सुनते हैं नजीब मुल्ला ने इस बारे में क्या कहा। चर्चा हुई है, चर्चा उसका निकलना दो मुद्दे थे जो मुमरा के साथ साथ थाना शहर के अंदर भी उसका फायदा हो। पहला था कि अभी हज यात्रा का फॉर्म जो 26-27 की जो साल के अंदर हज यात्रा आने वाली है, तो हजियों का एक फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट होता है जो कॉरपोरेशन के इधर दिया जाता है, और वो दिया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय में, यानी हमारे शिवाजी हॉस्पिटल के अंदर। और एतराफ के लोग वहाँ चले जाते, बट जो खुसूसन मुमरा कौसा के लोगों को बहुत परेशानी होती थी, और महापालिका ने फिलहाल ही उधर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल की शुरुआत की है, बट ये फैसिलिटी उधर नहीं है, ये कैंप। तो हमने कमिश्नर से डिमांड की है और कमिश्नर ने उसको इमीडिएटली मंजूर किया है कि इमीडिएटली हकीम अजमल खान हॉस्पिटल के अंदर हज सर्टिफिकेशन का कैंप लगाया जाएगा, जितने भी दिन चले वो। तो वहाँ के एतराफ में मुमरा कौसा और एतराफ के लोगों को कलवा में आना पड़े, थाना के लोग कलवा जाएंगे और वहाँ के लोगों को वही होगा। तो वो राहत देने का काम आज हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साबिक कॉरपोरेटर, जिम्मेदारान, नेता और सबके साथ हमने मिलकर किया। साथ ही साथ उस हल्के के अंदर लोकलों को रोजगार मिले और यूनानी हॉस्पिटल वहाँ शुरू हो जाए, क्योंकि हकीम अजमल खान जो ये थे, ये यूनानी एक्सपर्ट थे इस देश के, और भारत के सबसे आला दर्जे के एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे जिन्होंने बहुत उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन है इस यूनानी मेडिसिन के अंदर। और उनके ही नाम के हॉस्पिटल के अंदर यूनानी सेंटर नहीं है, तो हमने यूनानी डॉक्टर्स को भी रूल के हिसाब से, गवर्नमेंट जीआर के हिसाब से आप यूनानी डॉक्टर्स को भी एम्प्लॉयमेंट का दो, जिसके जरिए वहाँ के यूनानी डॉक्टर्स को एक नौकरी मिलेगी, साथ ही साथ में एक यूनानी सेंटर शुरू होगा। तो ये दो चीज़ की डिमांड रखी है हमने। और तीसरा हमने कमिश्नर से डिमांड की है कि आज आपने देखे रहेंगे कि मुमरा के अंदर, कौसा के अंदर और कलवा के लोगों को भी उसका फायदा होगा, थाना के लोगों को भी फायदा होगा कि आज छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल के अंदर एक सादा बेड भी नहीं मिलता है। तो ऐसे जगह पे हमने, जो कॉरपोरेशन की नीयत थी कि वहाँ एनआईसीयू, जब बच्चा पैदा होता है और कमजोर होता है तो वो पेटी में रखा जाता है, उसका इखराजात बहुत होता है, 4-5 दिन का बिल कम से कम लाख रुपए के ऊपर आता है। तो वहाँ पेटी हमने कॉरपोरेशन से मुहैया की थी, बट लापरवाही, किसी की तवज्जो नहीं होने की वजह से ऐसी पड़ी थी। तो हमने कॉरपोरेशन को, कमिश्नर साहब को कहा है कि इमीडिएटली आप हमारे साथ विजिट करके वहाँ एनआईसीयू शुरू कीजिए। तो उसका जो स्टाफ की मंजूरी है, उन्होंने कहा है कि मैं इमीडिएटली 8 दिन के अंदर प्रस्ताव मंगा के 8 दिन के अंदर एनआईसीयू का मैं स्टाफ देता हूँ। तो वहाँ के गरीबों को, कभी बच्चा कमजोर हो, फायदा हो, तो प्राइवेट में जाना नहीं पड़ेगा, जो लूटमार चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल की, और किसी की मोहताजी में साइन करनी पड़ेगी, फ्री में उसको कॉरपोरेशन के जरिए इलाज हो जाएगा। और चौथा मुद्दा हमने कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब से कहा है, और हमने निवेदन का भी उनको जीआर लगा के देने वाले हैं कि जो नुकसान थाने शहर के अंदर हुआ है, तो 65 मीटर के ऊपर पानी गिरता है तो उसको अतिवृष्टि,
डिक्लेयर किया जाता है, गवर्नमेंट का जीआर है। तो उस तरीके से जो पहाड़ का पानी मुमरा कौसा के अंदर लोगों के घरे में घुसा, राबोली में क्रांति नगर, बापूजी नगर, मार्क्स नगर जैसे में आया, तो जो कीचड़ पूरा आया है, लोगों के घरों की दीवारें कुछ कमजोर हो गई है, गिर गई है, तो ये सब का नुकसान भरपाई आप शासन की तरफ मांग कीजिए या कॉरपोरेशन से कराइए। ये 4 मुद्दे हमने आज कमिश्नर से मांगे और चारों चीज के अंदर से 3 मुद्दों को उन्होंने ओके किया है। और एक अहम मुद्दा जो हमारी प्रसाद पाटिल MOH है, जिनसे बात करके की है, क्योंकि उनके लेवल का काम है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी हम लोग परसों से 2 दिन बाद ओपन करने वाला है, कि मुमरा कौसा के अंदर डेथ सर्टिफिकेट, कोई इंतकाल घर में होता है या किसके पास इलाज करता होता है तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और एक डॉक्टर जिनको डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन है वो 8 से 9 हजार रुपए लेते हैं। ये लूटने का काम जो चल रहा है, इसके लिए आवाम को राहत के लिए डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करके एटलीस्ट एक पैनल के अंदर और 8 से 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे। जैसे 8 पैनल है तो 50, 100, 70 से 100 जो डॉक्टर्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करा के देंगे कि डेथ सर्टिफिकेट अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने हल्के में लोगों को मिलेगा, जिससे राहत मिलेंगी और जो पैसे की ये लूटमार चंद लोगों की तरफ से चल रही है वो बंद हो जाएगी। इस तरीके से